नमस्कार। आई होप आप लोगों ने अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस वाले लेक्चर्स देख लिए होंगे और आपके माइंड में ग्रिप टॉपिक की अभी तक आ चुकी होगी और धीरे 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 सब्जेक्ट की फील आनी आपको स्टार्ट हुई होगी। बहुत बच्चों को लगेगा कि सर आपने पहले प्रैक्टिकल क्यों नहीं कराया, न्यूमेरिकल क्यों नहीं कराया। बेटा ये सारी चीज़ें हमें आगे के टॉपिक्स में, चैप्टर्स में, डिस्कशन में काम आएगा। ये एक रीज़न है तो मैं एक फ्लो से चल रहा हूँ। इसलिए सेक्शन 1 में हमने पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया, फिर मैंने आपको आईएफआरएस कराया। अब हम उसके आज एमसीक्यूज करेंगे। इसलिए मैं बहुत स्मॉल छोटे वीडियो बना रहा हूं कि आप कभी बोर भी ना हो, आपको जल्दी से टॉपिक्स करने में आसानी भी हो। एक बार क्विकली हम एएस रिवाइज कर लेते हैं। रेडी हैं? मुझे बताइए कितने एएस थे? सर 32 थे। उसमें से कितने चले गए? 5। एएस 8 हट के एएस 26 आ गया, एएस 6 की जगह एएस 10 आ गया था। याद आया? एएस कौन इश्यू करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और बाहर होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंडिया में आईसीआई है, बाहर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है। याद आ गया यहां तक? फिर मुकेश अंबानी वाली कहानी सुनाई थी, लॉ और एएस में से कौन जीतेगा? लॉ जीतेगा। एएस क्यों आए? बिकॉज हमारे नेहरू जी ने कहा था कि इंडिया के रूल्स चाहिए, इंडिया के रूल्स के लिए कमेटी बनाई गई। मैंने आईसीआई और एमसीए की एक मैरिज दिखाई थी आपको। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला लॉजिक सिखाया था। फिर नाकाज और नफरा ये बताया था जिससे कि कंपनीज को एएस एप्लीकेबल हो सके। एएस का क्या बेनिफिट दिखवाया था? कंपैरिजन, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट, भरोसा। एएस आने से हर कोई सेम मेथड फॉलो करता है तो उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। और एएस में ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स ज्यादा लिखे होते हैं। डिस्क्लोजर का मतलब होता है क्या क्या चीजें आपको दिखानी है, शो करनी है। तो उससे क्या होता है, जब सारी चीजें शो होंगी तो बैंकर का, लोन देने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर मैंने आपको बताया था आईएफआरएस कि अगर आप वर्ल्ड में ट्रेवल करते हैं तो रूल्स अलग अलग होते हैं, तो सिमिलर रूल्स करने के लिए आईएफआरएस, इंड एएस का कॉन्सेप्ट आया। तो इंड एएस के लिए मैंने याद करी आपको एक कहानी सुनाई थी मुकेश अंबानी वाली, मोदी जी की कहानी सुनाई थी। इंडिया के पास 2 मेथड थे, एडॉप्शन का मेथड था, ठीक है, या कन्वर्जेंस का था। इंडिया ने कन्वर्जेंस वाला रूट फॉलो करा। नंबर जो आईएफआरएस के, इंड एएस के नंबर भी वही रखे गए। इसका बेनिफिट क्या है? इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, टाइम कम लगेगा जिससे, क्योंकि आपको बार बार अकाउंट्स अलग अलग रूल्स पे नहीं बनाने, डुप्लीकेशन नहीं होगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो इंडिया में इकोनॉमी में पैसा आएगा। अब मैं आपको उसी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एमसीक्यू करा रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस आएगा। यही रीजन है मेरा क्या वादा था, पंकज सर का वादा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सबसे ज्यादा। इसलिए हम मैक्सिमम चीजें हमारी बुक में दी हुई हैं, आपको बुक के अलावा कुछ नहीं करना। फिर भी आपका मन करे एक बार आईसीए का मॉड्यूल रिवाइज करना है, रीड करना है, वो आपकी कॉल है, आपकी चॉइस है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू ऑन यूनिट 8 एंड यूनिट 9। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं हम क्या कर रहे हैं आज। तो मैं आज आपको करा रहा हूं एमसीक्यू उसमें आपके एमसीक्यूज होंगे, उसमें ट्रू फॉल्स होंगे, किसके? यूनिट 8 एंड यूनिट 9 के। टॉपिक क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, प्लस हमारा टॉपिक था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम इंड एएस भी कहते हैं। कंफर्टेबल यहां तक? चलिए, आप सबके पास बुक होगी, मैं फिर भी साथ में बुक भी खोल रहा हूं। एक ही पहले हम डिस्कस करेंगे, तो जहां रिक्वायरमेंट होगा उसको मैं आपको लिखवाऊंगा भी। रेडी है? चलिए, गुड। सो ध्यान से, ये बहुत कई बार बच्चा जल्दी करता है, बच्चा ना पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता। तो क्वेश्चन बेटा आराम से पूरा पढ़ना, ये बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज एसेंशियल टू, क्या देखो वर्ड किया, स्टैंडर्डाइज। इस लाइन से ही आपको हिंट मिल जाएगा कि हाँ, पंकज सर ने डिस्कस किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फायदा ये होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब यूनिफॉर्म फॉर्मेट हो जाता है, सबके लिए सेम रहता है। तो इसी से पता लग जाएगा, इसी से पता लग जाएगा जब स्टैंडर्ड होगा तो क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है? कंपेरेबिलिटी आसान होगी, स्टैंडर्डाइजेशन से डिस्क्लोजर ज्यादा होंगे, और हर कोई वो स्टैंडर्ड सेम लगाएगा हर साल, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्योंकि डिस्क्लोजर्स है, कंसिस्टेंसी क्योंकि हर साल सेम रहेगा,
कंपेरेबिलिटी, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। क्लियर, इजी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेम बिजनेस यूनिट। इसका ये मतलब है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स नियम से बैलेंस शीट अलग अलग कंपनी की क्या होती है, कंपैरिजन आसान होता है। या एक ही कंपनी रिलायंस का ही अगर मुझे जियो का कंपैरिजन करना है ऑयल से, टेलीकम्युनिकेशन से, रिटेल से, तो क्या कर सकता हूं मैं, कंपेयर कर सकता हूं। ये तो एमसीक्यू है, तो इसमें अगर ये आता है तो इसमें तो आपको कुछ रीजन लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स इट पॉसिबल अकाउंटिंग डाटा मीन्स जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या होती है, कंपैरिजन और ट्रस्ट। मैंने एग्जांपल लिया था कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप रिलाई करोगे, बिना एएस वाली या विद एएस वाली। आपने कहा था विद एएस वाली, तो रिलायबल एंड कंपेरेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या रूल्स मैंने कहा था हर छोटी छोटी चीजों के नहीं बनते, सिर्फ मेन आइटम के ही रूल्स बनाए जाते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि बेटा एक काम करना, क्लास को ऐसे ओपन करना है, मैंने आपको एक बार बता दिया। तो रूल्स हमेशा छोटी छोटी चीजों के नहीं बनते, मेन चीजों के बनते हैं, और मेन को बोलते हैं मटेरियल आइटम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और लॉ जहां भी आए, याद करिए रूल आ गया, मुकेश अंबानी वाली कहानी। तो बताइए कौन आज जीतता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जीतेगा या लॉ? सर लॉ जीतेगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द लॉ। बताइए इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? सर इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है आईसीआई। उसमें भी कौन? बच्चे का नाम क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये वाला क्वेश्चन जो 2 नंबर का भी रिसेंट एग्जाम में आया है, जो जनवरी में हुआ था। हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन इशूड? इशू की बात कर रहा है बेटा, तो टोटल इशू कितने हैं? 32। यहां कह रहा है इन फोर्स, तो 32 में से याद करिए मैंने क्या बताया था, पहले 3 गए थे, फिर 1 गया, फिर 1 गया, तो 27 अभी इन फोर्स है। इजी, कंफर्टेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हार्मोनाइज का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। कंपैरिजन अलाउ करते हैं, रिलायबिलिटी अलाउ करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का मैंने आपको बताया था 41, सिर्फ नॉलेज के लिए ऐड किया था। बाहर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सो आई होप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके पास। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशन, डिसएडवांटेज मुझे बताइए जल्दी से बताइए। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशन, यस, रिजिडिटी होता है, और रिजिडिटी का ही उल्टा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये कम करता है। रिजिडिटी मीन्स जकड़न का मतलब मैकेनिकल, एक कहानी भी सुनाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आईसीआई डिसाइडेड टू, बताइए अडॉप्ट या कन्वर्ज? सर आपने बताया था 2 रूट थे, 2 ऑप्शन थी, इंडिया ने क्या किया था? कन्वर्ज किया था। बेनिफिशियरीज ऑफ कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। आईसेक कब स्टैब्लिश हुआ था बताइए मुझे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी स्टैब्लिश कब हुई थी? देखिए, और यहां आप देखेंगे मैंने नीचे आपको सारे आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सारे नीचे आपको मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं, तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। बट मेरी ये एडवाइस है, आंसर हमेशा बाद में देखा करो, लास्ट में। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी स्टैब्लिश हुई 1973 में, और 2001 से वो आईएफआरएस का कन्वर्जन हुआ था। ग्लोबल स्टैंडर्ड या आईएफआरएस बात एक ही है। फैसिलिटेट, जहां मैं ये लिख रहा हूं आईसीआई, इसका मतलब वो आईसीआई मॉडल का क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द अबव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आईसीआई डिसाइडेड टू, बताइए कन्वर्ज। तो 18th वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस क्या करेगा बताइए? सिंप्लीफाइज द प्रोसेस, reduces the cost, both A and B, facilitate investor to understand and confidence of in high quality,
याद करिए, प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाता है क्योंकि बार बार रूल याद नहीं करने पड़ते और कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कम हो जाती है। तो आई होप यहां तक सबके लिए कंफर्टेबल है बेटा, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें 19th में मैं स्पेशली बता रहा हूं, 19th में मैं स्पेशली बता रहा हूं, इसमें बहुत बच्चे ये बोथ ए एंड बी लिख के आएंगे क्योंकि इसमें ये सही है, सही है, लेकिन एक दिक्कत है, अगर आप आईसीआई का आंसर देखेंगे तो आईसीआई बात करता है इसकी, तो कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें वो फॉलो करना है जो आईसीआई मानेगा। आईसीआई के अकॉर्डिंग है डी, तो अपने को डी ऑप्शन लेके चलना है इसमें, इसलिए मैंने सी टिक किया था और बाद में मैंने आपको आंसर दिखाया। क्लैरिटी आ गई यहां तक। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। याद करिए, पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो ट्रू फॉल्स का आएगा हमेशा, कितना 12 नंबर का, 6 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। अब इसमें मैक्सिमम जो बच्चा गलती करता है वो आता है बाहर एग्जामिनेशन हॉल से, हाँ भाई तेरा आंसर क्या है, ट्रू है, मेरा भी ट्रू, 2 नंबर नहीं मिलते। आपको चेक करना पड़ेगा, आपको आंसर को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको रीजन लिख के आना पड़ेगा। तो लगता 2 मार्क्स का है, लेकिन आपको सारी चीजें लिखनी है उसमें, सारी चीजें लिखनी है। मैंने एक आपको लिखने का मेथड भी दिया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन समटाइम्स बी रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि मैकेनिकल, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब कम ऑप्शंस। जैसे मैंने कहा, मैं चैप्टर करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सिर्फ 2 ही मेथड अलाउड है, फीफो का और वेटेड एवरेज। पहले एक मेथड लीफो का होता था, अब अलाउड ही नहीं। तो कभी भी ऐसा है तो आप लिख के जरूर आइए कि हाँ ट्रू है और उसका रीजन, दोनों चीजें लिख के आइए, तब आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट जब आप बेस बिल्डिंग क्लासेस देखेंगे उसकी बात हो रही है। कॉन्सेप्ट्स का मतलब है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, मेटेरियलिटी। बेटा वो तो सिर्फ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स नहीं है, नियम नहीं है, वो किसी सीए स्टूडेंट नहीं बनाए। यहां हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नियम है, रूल्स हैं। सो आई होप ये क्लियर है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर जनरल स्टेटमेंट लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन फोर्स आर 32। नहीं जी, इन फोर्स कितने हैं बताइए, जल्दी से बताओ सर। 27 है। तो आपको रीजन लिखना है कि सर AS 30 31 रिमूव हो चुके हैं, AS 8 हट चुका है, AS 6 हट चुका है। आपने रीजन लिख दिया। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय सेबी। नहीं जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ASB। यही क्वेश्चन नवंबर 20 में भी आया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर मैंडेटरी। यस, सबको फॉलो करना है, कंपनी को भी फॉलो करना मैंडेटरी हो गया जब नाकास बना था। AS1 ये आपकी मर्जी है, मैंने कुछ इसके भी क्वेश्चंस दे दिए हैं, आप याद कर लोगे तो आपका बेनिफिट है। डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी, यस। AS2 किसका है? नहीं जी, AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है। तो आपसे वो पूछ सकता है जो आपके कोर्स में है, जैसे इन्वेंट्री हमारे सिलेबस में है, डेप्रिसिएशन हमारे सिलेबस में है। AS कैन ओवरराइड स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब लॉ होता है। नो जी, फॉल्स। लॉ कैन ओवरराइड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ AS। बेनिफिट? नो, इट इज नॉट द बेनिफिट, इट इज द limitation. Requirement for additional disclosure is limitation? No, it is the advantage. Accounting Standard Board, ASB का मतलब है Accounting Standard Board। ये हो सकता है लिमिटेशन ना हो।
देयर आर लिमिटेशंस, तो कुछ लिमिटेशन लिख के आ जाइए। मैकेनिकल अप्रोच, लिमिटेड चॉइसेस, वो सब हमने डिस्कशन करा हुआ है। Government of India in consultation with ICI decided to adopt, no, क्या है, converge. There are many beneficiaries of convergence, yes, investor, economy, government, सबका एग्जाम्पल लिया था। There is no need, गलत है, there is a need to converge. IFRS are considered rule based set of standard, IFRS are principle based, इसको भी याद करना है, ये आप सीए फाइनल में डिटेल में करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन आईएसबी, नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना सपोर्ट लेगी ना, हमारा सपोर्ट कौन है, एएसबी का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। तो अगर थ्योरी क्वेश्चन भी देखी जाए, सिर्फ 2003 नवंबर, मैंने कहा था ना इंट्रोडक्टिव वाले लेक्चर में, 2006 से पहले वाले भी हमने इंक्लूड करे हुए हैं। तो एएस का ऑब्जेक्टिव जो बेनिफिट्स है, कंपेरेबिलिटी है, स्टैंडर्डाइजेशन है, डिस्क्लोजर है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का यही उद्देश्य था कि एवरी कंपनी फॉलोज द यूनिफॉर्म रूल्स सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग लैंग्वेज। देयर शुड बी एडिशनल डिस्क्लोजर्स, इट इंक्रीजेस द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ये सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे। सो आई होप अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लॉजिक भी क्लियर हो गया है। हैप्पी लर्निंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इसको रिवाइज करें,